हाँ मम्मा। मम्मा क्यों? मम्मा चालू कर रहा हूँ, ठीक है? चालू कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ। तो हेलो, नमस्ते, गेम शो कसा काय, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हो सब? आई होप बहुत बढ़िया होगा, ठीक है? तो पहली वीडियो मनी की आई थी, मनी की आई होप आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है? मजा आया होगा। मनी इज द इजीएस्ट चैप्टर, मैंने नोट्स भी डाल दिए, वो देख लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है? आज हमारे शेड्यूल के हिसाब से हमें अकाउंट्स पढ़नी है, ठीक है? शेड्यूल वाइज सब कुछ आएगा। तो आज हम लोग चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं, इसकी हम थ्योरी कवर कर रहे हैं बेसिकली। चैप्टर 1 है, इसका हम थ्योरी वाला पोर्शन और जो सारे अकाउंट्स है मेजरली वो मैं समझा दूंगा इसमें। और नेक्स्ट से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और 3 से 4 पार्ट में ये चैप्टर आई गेस खत्म हो जाएगा। और छोटे छोटे पार्ट होंगे 20-20 मिनट के, और आई गेस ये चैप्टर इजीली खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आज समझ लेना आराम से। ये बेसिक तुम्हारे स्ट्रॉन्ग कर देगा, उसके बाद तुम्हें मेन करना है बस क्वेश्चन, ठीक है? और वो मैं कराऊंगा अच्छे से। और ये साइन का भी मैंने थोड़ा सा फिक्स करा है, मैंने देखा लास्ट वीडियो में बहुत आई थी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। 4 अप्रैल आज हम आ गए हैं लाइव से, लाइव तो नहीं वीडियो है, सैटरडे को आ गए हैं, ठीक है? एज पर द शेड्यूल आज हमें जो पढ़ना था उस पर आ गए हैं। तो चैप्टर 1 है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पहले तो हम यही वाली बुक चला रहे हैं अपनी सबसे पहले, ठीक है? पार्ट ए वॉल्यूम 1, क्योंकि सबसे पहले यही आएगी एग्जाम्स में आप लोगों के स्कूल वगैरह में, ठीक है? तो यही करने वाले हम लोग। तो सबसे पहले अकाउंटिंग को पार्टनरशिप फर्म से चालू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज अ पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म बेसिकली क्या होती है? एक नॉर्मल फर्म जो होती है उसमें क्या होता है, नॉर्मल अकेला बंदा हो, तुमने पढ़ा होगा वो सब, 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है? 12th में आया, देखो व्हाट इज अ पार्टनरशिप फर्म होती है, 11th में भी पढ़ी थी। वो फर्म जिसमें एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, तो मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है? और इसके अलावा क्या है कि इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है और परपेचुअल सक्सेशन होता है, ठीक है? बस इतना ही होता है व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है? उसके बाद आते हैं एग्रीमेंट। भाई पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो तो तुम्हारे बीच में, पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट तो होना चाहिए। तो 2 तरीके के एग्रीमेंट होते हैं, एक होता है ओरल ओरल एग्रीमेंट और एक होता है रिटन एग्रीमेंट, ठीक है? अब ओरल एग्रीमेंट का क्या सीन है? ओरल मतलब हम लोगों ने मुंह से बोल रखा है कि हाँ एक काम करते हैं, अगर हम लोग को ये करना होगा तो हम ये कर देंगे, अगर हम लोग के बीच में लड़ाई हुई तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। हमने बस ओरली कर दिया बट कहीं लिखा नहीं, तो इससे क्या हुआ, हम लोगों के पास कोई प्रूफ ही नहीं है, ठीक है? तो फिर कोई फायदा ही नहीं है इसका। जब बाद में लड़ाई हुई, एक पार्टनर क्लेम करेगी मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, और हम पे कोई रिटर्न क्लेम भी नहीं होगा, प्रूफ भी नहीं होगा, तो ओरल हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं, ठीक है? तो दूसरी हो गई रिटर्न। रिटर्न को हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। पार्टनरशिप डीड बेसिकली सारे रूल्स या फिर सारी चीजें बताती है कंपनी के बारे में, कि नेम, कंपनी का नेम क्या है, कहाँ पे है, और क्या लोकेशन है वगैरह वगैरह, और क्या क्या, जैसे सैलरीज कितनी मिलेंगी पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा, बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है, अगर कोई लोन ले रखा है तो कितना इंटरेस्ट है, वो सब चीजें पार्टनरशिप डीड में गिवन हो रखी होती है, ठीक है? और अगर पार्टनरशिप डीड तुम्हें नहीं गिवन है, ठीक है, ये ध्यान से सुन लेना, अगर तुम्हें पार्टनरशिप डीड नहीं गिवन है तो उसमें 5 से 6 चीजें होती हैं। एक तो पार्टनर को सैलरीज नहीं मिलेंगी, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड गिवन नहीं है, ठीक है? और कमीशन भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तुम लोगों को मैं बुक में भी दिखा देता हूँ, ठीक है, फटफट से। ये टॉपिक है बुक में, पार्टनरशिप डीड है, ठीक है? अपना बुक का तुम लोग खोल सकते हो, मैं बता देता हूँ। 1.5, ठीक है? 1.5 पेज है, ठीक है? इसमें अगर हमारा देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर जैसे प्रॉफिट शेयर हो रहा है पार्टनर्स के बीच में, तो क्या रेशियो, अगर कोई भी हम लोगों के पास डीड है नहीं, पार्टनरशिप डीड, तो हम लोग इक्वल रेशियो में बांटेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होंगे वो इक्वली बांटेंगे, ठीक है? उसके अलावा मैंने बोला कोई आईओसी मिलेगी नहीं, कोई आईओडी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, कोई सैलरीज नहीं मिलेगी, और कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये तो पीएलए अकाउंट है, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे पहले तुम लोगों ने क्लास 11th में सीखा होगा पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? जिसके बाद नेट प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है? बेसिकली तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम चार्ज करते थे लोन्स वगैरह, ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन्स वगैरह है, मान लो कि हमने कोई कंपनी ने लोन ले रखा है तो उस पर इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड करना है पार्टनर्स को, ठीक है? तो अगर कोई भी डीड नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट 6% लोन, मैं तुम लोग को वो भी बताऊंगा कहाँ पे आता है, ठीक है? ये सब तो लोन में 6% हम लोग चार्ज करते हैं जब, ठीक है? तो यही था पार्टनरशिप डीड वगैरह, और ये छोटी मोटी चीजें हैं, बस इतना याद रख लेना और कुछ भी नहीं है थ्योरी वाइज, ठीक है? फिर आ गया पीएलए अकाउंट। पीएलए अकाउंट ये नया है आप लोगों के लिए, ठीक है? 11th में हमने पढ़ा था पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिकली ये फर्म के तरफ से बनाया जाता है, बेसिकली फर्म अपनी सारी चीजें चार्ज करती है इसमें, जो बेसिकली नेट प्रॉफिट निकल के आता है पीएल अकाउंट के बाद। ऑफ कोर्स आगे पीएल अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में, वो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है तो मैं भी समझा नहीं रहा, क्वेश्चंस के साथ ही मैं बता दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले आ गया पीएल अकाउंट, पीएलए अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या क्या आता है? एक तो नेट प्रॉफिट, जो वहां से पीएल अकाउंट से निकल के आएगा ना नेट प्रॉफिट, वो हम इसको इधर लिखेंगे। उसके अलावा अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह होगा,
तो वो हम क्रेडिट में चार्ज करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा कोई सैलरीज हुई, कमीशन हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, ये सब तुम जानते हो। सैलरीज टू पार्टनर, अगर हमको पार्टनर को सैलरी देंगे तो हमारा तो लॉस हो रहा है ना, मतलब लॉस नहीं कह सकते, वो तो चलो देना ही है हमें, बट एक तरीके से फर्म के पैसे जा रहे हैं ना, तो फर्म के अकाउंट के वो डेबिट हो रहा है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट ही है, वही सब नॉर्मल नेचर है इसका, पीएल अकाउंट की तरह ही सेम है सब कुछ, ठीक है। अब फर्म के लिए लॉस हो रहा है तो इसे हम डेबिट में लिख रहे हैं, ठीक है। सैलरीज, फिर कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, ये सब हम डेबिट में लिखेंगे क्योंकि फर्म के लिए एक तरीके से लॉस है। उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया फर्म में, वो हमें पार्टनर्स में बांटना होता है, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, देखो नॉर्मली तो आप प्रॉफिट ही कहते हैं, बट जो ये पीएल अकाउंट के बाद प्रॉफिट आता है, ये नाम याद रखना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट, 2 डिविजिबल प्रॉफिट, ए और बी को बांटना है, ठीक है। 2 पार्टनर्स है मान लो अभी के लिए, ठीक है। तो यही पीएल अकाउंट था, ये पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, ठीक है। मैंने आपको सारी थ्योरी समझा दी है और जनरल पीएल अकाउंट्स के टर्म सिखा दिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब देखो तुम लोगों ने नॉर्मल कैपिटल अकाउंट तो पढ़ा ही हुआ है 11th में आई गेस, ठीक है। तो अभी 12th में आए हो तो तुम लोगों को कैपिटल अकाउंट पढ़ना है। तो 2 तरीके के कैपिटल अकाउंट होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है। अब याद है तुमने 11th में डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि डेप में प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट जब हमें बनाना होता था तो हम फर्म की नॉर्मल वैल्यू ऐसे चार्ज करते थे जिससे उसका वैल्यू डिक्लाइन ना हो, मतलब सेम ही वैल्यू रहे हमेशा, और जो डेप होता था वो एक अलग से अकाउंट में चार्ज करते थे, ठीक है। तो बेसिकली ये कैपिटल अकाउंट का सिचुएशन है इधर कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, देखो तुम नाम से समझ रहे हो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग मतलब जो इधर उधर हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि कैपिटल सेम नहीं रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें हम सारी ट्रांजेक्शन एक ही कैपिटल अकाउंट में चार्ज करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब ये देखो ये रुपीज लिखा हुआ है, वैसे इधर ए और बी आना चाहिए, ठीक है। पार्टनर्स का नाम आना चाहिए, बट ठीक है चलेगा। जैसे मान लो इधर ए आना चाहिए, ठीक है, और इधर बी आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इधर, ठीक है। तो 2 पार्टनर्स है हमारे बेसिकली। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, पहले तो बाय बैलेंस डाउन, ये देखो मैंने लिखा है ब्रॉट डाउन, तो पहले तो कैपिटल लिखेंगे हम लोग पार्टनर्स की जो पहले से कैपिटल है। उसके बाद देखो तुम लोगों को एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, तुम लोगों को याद भी नहीं करना है इसका, मैं वो भी बताता हूँ कि जो भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ रहा है वो इधर राइट साइड में जाएगा, क्योंकि इधर वो फर्म का लॉस था, ठीक है। फर्म उनको दे रही थी तो उनका डेबिट हो रहा था, बट इधर पार्टनर्स को मिल रहा है तो उनके से क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। उनके में क्रेडिट हो रहा है। तो देखो 2 सैलरीज जो इधर गई वो बाय सैलरीज इधर आ गई, ठीक है। 2 कमीशन आ गया, बाय कमीशन, कमीशन होता है तुम्हें सेल्स वगैरह के लिए मिलती है, ठीक है। और फिर हो गया आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। फिर 2 डिविजिबल प्रॉफिट बाय प्रॉफिट, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। तो उधर डेबिट वाली चीज इधर क्रेडिट में आ गई, इधर क्रेडिट वाली उधर डेबिट में आ गई, ठीक है। 2 ड्रॉइंग्स क्योंकि पार्टनर्स को मिल रही है एक तरीके से, ठीक है। तो फॉर्म के लिए प्रॉफिट आईओडी, ठीक है। ये सब आ गया हम लोग के डेबिट साइड में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट तुम समझ गए ना, मतलब कोई भी फ्लक्चुएशंस कैपिटल अकाउंट में हम कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कैपिटल सेम रहे ना रहे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करके चलना है। अब दूसरे तरीका क्या आ गया, जब वो समय आया था प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, ये वैसा ही है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। देखो तुम नाम से समझ सकते हो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड मतलब हमें ट्राई करना है कि हमारी कैपिटल फिक्स्ड रहे, सेम दिखे हमें ईयर स्टार्ट में भी और ईयर एंड में भी बेसिकली, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एक करंट अकाउंट बनाएंगे। जो ये कैपिटल की ट्रांजैक्शन होंगी वो हम फिक्स कैपिटल अकाउंट उसमें कैपिटल अकाउंट में करेंगे, और जो ये अदर ट्रांजैक्शंस है जो इधर से आई है बेसिकली वो सब हम लोग इसमें करेंगे करंट अकाउंट में, जिससे हमारी कैपिटल फिक्स रहे और करंट अकाउंट अलग से मेंटेन होगा इसमें, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, अब तुम कहोगे तो 4 चीजें लिखी है और आपने कहा सिर्फ कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर, सिर्फ कैपिटल ही आएगी। अब ये देखो मैंने क्या लिखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैपिटल आ गई। उसके बाद कोई भी एडिशन हो रहा है कैपिटल में या कोई विड्रॉल हो रहा है कैपिटल में तो वो इधर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो बाय बैंक करके एडिशन मेड टू कैपिटल आ गया, ठीक है। 2 बैंक करके विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल आ गया, फिर बैलेंस आ गया। तो बेसिकली द फर्म ये तभी मेंटेन करते हैं जब उनको एक फिक्स रखना होता है कैपिटल को, ठीक है। तो ये फिक्स कैपिटल अकाउंट में हो जाता है। और जो अदर ट्रांजेक्शन है जैसे इधर सैलरीज आई थी, देखो सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, आईओडी, ये अलग से अकाउंट में चार्ज करते हैं जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। तो बस इतना ही अभी के लिए। अब मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में पीएल अकाउंट निपटाता हूँ, पीएल अकाउंट के सारे क्वेश्चन, पीएल अकाउंट के सारे क्वेश्चंस और सारे वेरिएशंस में एक ही वीडियो में करा दूंगा। ये वीडियो थोड़ी छोटी थी बट आगे वाली थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि मेरे को उसमें क्वेश्चंस भी कराने होंगे और मैं सारे वेरिएशंस करा दूंगा, ठीक है। फिर आईओडी वगैरह आगे गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट सब मैं इजीली करा दूंगा, मेरे को सबकी ट्रिक्स पता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो चैनल तो हम लोग रोज वीडियोस डाल ही रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट करना। बस इतना ही बोलता हूँ मैं। और हम लोग का टाइम टेबल तुम लोग को दिखाया है, टाइम टेबल के हिसाब से रोज वीडियोस आती रहेगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और इस सब के भी नोट्स मिल जाएंगे आप लोग को, ठीक है। सब मिलते हैं, ठीक है, पीस।